फ्रेंड्स, अगर आप घर पर ही चाइनीज़ रेसिपी चिली मशरूम की रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है और आसान सी रेसिपी है। अक्सर हम जब घर पे चाइनीज़ ट्राई करते हैं तो अच्छी नहीं बन पाती, कुछ गड़बड़ हो जाता है, लेकिन मैंने इस रेसिपी के अंदर इतना बढ़िया, इतना आसान तरीका बताया है कि एक बार में ही आपके चिली मशरूम एक नंबर बनेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम्स मशरूम लिए हैं। 2 पैकेट लिए थे हमने, एक में बहुत ही छोटे छोटे आ गए और एक थोड़े से मीडियम थे। तो जो छोटे थे हमने उसको छोड़ दिया है, कट नहीं किया है। जो मीडियम साइज़ के थे उसको मैंने 2 फाके में कट कर लिया है इस तरीके से, और गर्म पानी में बहुत ही बढ़िया से मसल कर उसको धो लिया है, क्योंकि मशरूम जो है थोड़े से गंदे आते हैं बरसात के मौसम में। इसके लिए इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि गर्म पानी में नमक डाल करके हम इसको अच्छे से धो लें। और अगर यही रेसिपी आप मेरे फेसबुक पेज कभी गाना और कभी खाना पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे कि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ साथ अच्छे अच्छे गाने भी सुनने को मिलेंगे। बढ़ते हैं रेसिपी में आगे। सारे मशरूम को धोने के बाद अच्छे से हमने इसको सुखा लिया, ड्राई कर लिया है। फिर भी उसके अंदर पानी तो होते हैं, मॉइस्चर होता है। और उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है, और पानी बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि कितना भी आप सुखा लीजिए लेकिन मशरूम जो होते हैं थोड़ा स्पंजी होता है और उसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो हम इसको इसी तरह से थोड़ा सा, इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, याद रखिएगा, नमक नहीं डालना है। बस इसी तरीके से हम इसको कोट कर लेंगे। और कोट करने के बाद हमने एक वॉक लिया है लोहे का, उसमें से ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल डाला है, और थोड़ा थोड़ा करके हम मशरूम को डालेंगे। एक ही बार में हमें सारे मशरूम को फ्राई नहीं करना है। अगर आप होटलों रेस्टोरेंट जैसा ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक एक स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा, तभी आपके बहुत ही बढ़िया बनेंगे। आप वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, बस बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। मैंने पहले ही बोला है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है। और चाइनीज़ खाना तो सबको अच्छा लगता है। अक्सर हम सब्जियां वगैरह घर पे बना ही लेते हैं इंडियन तरीके से, बट चाइनीज़ खाने के लिए हम बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट और ढाबे पे जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो फिर आपके भी चाइनीज़ घर पे ही, रेस्टोरेंट और होटलों से भी अच्छे बनेंगे। अब गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई रखा हुआ है, और थोड़ा थोड़ा मशरूम को डाल करके, कोटिंग किए हुए मशरूम को डाल करके मैंने फ्राई कर लिया है। अक्सर आप देखते होंगे ना कि जब हम पनीर को या मशरूम को कोट कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर और मैदे के अंदर, तो तेल में डालने के बाद वो सारे चिपक जाते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। ये देखिए नहीं चिपका है, इसको मैंने थोड़े से करके डाला है, क्योंकि इसमें एक अंदाज से अमाउंट में ही हमें कॉर्नफ्लावर और मैदा डालना है। अगर 200 ग्राम 250 ग्राम के बीच में आपका मशरूम है तो 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो आपस में ही सब चिपक जाएंगे। अब 2 शिमला मिर्च को हमने क्या किया है, बीज निकाल दिया है, धो करके अच्छे से डाइस के रूप में कट कर लिया है, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर कट लिया है। एक प्याज लिया है, उसको भी 4 फाके कर लिए हैं और उसके भी पेटल्स निकाल लिए हैं, जो परतें होती हैं उनको मैंने निकाल लिया है। ग्रीन चिली लिया है, हरी मिर्चें, जो कि चाइनीज़ में लहसुन, अदरक और मिर्ची, ये 3 ही बहुत ही जान है टेस्ट में, जो लाता है सबसे बड़ा टेस्टी बनाता है हमारे चाइनीज़ रेसिपी को, वो है लहसुन, मिर्ची और अदरक। तो मैंने लहसुन और मिर्ची और अदरक को इस तरीके से अच्छे से साफ़ करके अब पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है, और फिर उसको बारीक कर लिया है अच्छे से। मिर्ची को भी कर लिया है और अदरक को कर लिया, और ये रहे लहसुन। लहसुन में मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ली है, और बड़ा था तो बीच में कट करके उसको छोटे छोटे इस तरीके से टुकड़े में कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया टेस्ट देंगे, क्योंकि हम मशरूम चिली ड्राई बना रहे हैं, ग्रेवी नहीं रखेंगे, मशरूम चिली ड्राई बना रहे हैं। अब देखिए मैंने और क्या क्या लिया है, अदरक, लहसुन, मिर्ची, शिमला मिर्च, और थोड़े से मैंने धनिया के पत्ते के डंठल लिए हैं, और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट अलग रखा है और ग्रीन पार्ट अलग रखा है। इन सभी चीज़ों से ही तो हमारा चाइनीज़ रेसिपी जो है वो ऑसम बनता है। और उसी बचे हुए ऑयल के अंदर हमने पहले अदरक लहसुन डाला था, और फिर कटे हुए मिर्ची को भी डाल करके सॉटे करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है,
बस 40-50 सेकेंड तक आप उसको स्लो फ्लेम पे ही पकाइए। उसके बाद आप फटाफट आप जो प्याज के पेटल्स निकाले थे और शिमला मिर्च के डाइस किया था उन सब को डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम कर दिया है और इसको मिला देंगे बढ़िया से। आपने देखा मशरूम में हमने नमक नहीं डाला था और नमक नहीं डालना है आपको, सीधा मैंने यहाँ नमक डाला है। और फिर यहाँ पे मैंने नमक डालने के बाद थोड़े से सेजवान चटनी जो आती है वो डाल दिया है 1 चम्मच भर के, और 1 चम्मच मैं यहाँ डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ। और सॉस में भी नमक होता है, इसलिए संभल के डालना है। और आपने देखा मैंने ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं किया है अपने मशरूम चिली के अंदर, बहुत ज़्यादा सॉसेस का यूज़ नहीं किया है, ना तो ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस कुछ भी नहीं यूज़ किया है, विनेगर कुछ भी नहीं, बस एक डाला है सेजवान चटनी 1 चम्मच भर के और 1 चम्मच डार्क सोया सॉस। अब एक छोटी सी कटोरी के अंदर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और फिर उसमें स्लरी बनाएंगे। और थोड़ा सा हमने अपने वेजिस के अंदर पानी डाल दिए थे ताकि वो बढ़िया से पक जाए, और पानी के अंदर ही हम थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर डालेंगे। देखिए इस तरीके से, और हिलाते रहेंगे, और एक ही बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आप देखिए एकदम रेस्टोरेंट जैसा बन करके रेडी हुआ है। हमारे घर में सबको चाइनीज़ बहुत पसंद है, और जैसे ही वो थिक होने लगेगा वैसे ही हम अपने फ्राई किए हुए मशरूम को डाल देंगे उसके अंदर। देखा आपने, बिल्कुल चिपका नहीं था हमारा मशरूम, और जो हमने डाला था कॉर्नफ्लावर और मैदा का मिक्सचर वो एकदम सही अमाउंट में डाला था। तो आप भी ध्यान रखिएगा, एक एक टिप्स को फॉलो करिएगा तो आपकी चाइनीज़ बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब इसको हमें चलाते रहना है बढ़िया से। अब इसके ऊपर आती है जो हमने स्प्रिंग ऑनियन का, यानी कि सगे वाली प्याज का वाइट पार्ट डालेंगे, फिर से ग्रीन पार्ट डालेंगे, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। ढकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा फिर हम अपने एक सर्विंग प्लेट के अंदर इसको सर्व करेंगे। इसको देखकर ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, इतना बढ़िया मशरूम चिली ड्राई बन करके रेडी हुआ है, एकदम रेस्टोरेंट और ढाबा जैसा बन करके रेडी हुआ है। नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ही ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप जहाँ से भी देख रहे हैं आप सबको बहुत पसंद आएगा। बाय बाय।